हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ काव्य 4 का अभ्यास। चलो हम अभ्यास समझूती करते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरे। युग युग थी जे फूलो, सुमन एटले फूलों मुरझा गए हैं, उसमें हमें नई मुस्कान यानी हंसी भरनी है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे महान अमर सपूतों, आप खड़े हो और नव निर्माण करो। भारत देश आज़ाद हो गया है, आप अब नया निर्माण कीजिए। अब ये 2 प्रश्नों के जवाब मैंने स्वाध्याय पोथी में आपको लिख के दिए हैं। कवि नई मुस्कान कहाँ देखने चाहते हैं? तो कवि दिलों में फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिले हैं। हमारे देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में है। विदेशी शासक यहाँ पे लोग अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे, हर तरह का शोषण करते थे और अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं। हमारे दिलों में उदासी आ गई है। तो कवि कहते हैं कि आप अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, आप खड़े हो जाए, अपने दिलों में उदासी हटा दो और नव निर्माण के लिए तैयार हो जाओ। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो उठो धरा के अमर सपूतों कविता में ये बातें उतारने जैसी है। मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मेरे सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे देश का गौरव बढ़ेगा। मैं देश की रक्षा करने में कुछ भी कर सकता हूँ, उससे पीछे नहीं हटूंगा। प्रश्न है दूसरा। दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से। डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में डिगो न अपने पथ से। तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको, जग में जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो हमें इस काव्य को पढ़कर उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। हिमालय हमें क्या संदेशा देता है? तो हिमालय हमें संदेशा देता है कि हमें अपने निश्चय मार्ग पर डटे रहना चाहिए। कितनी भी मुसीबत आए पर हमें वहाँ से डगना नहीं चाहिए। हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर पाएंगे। मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? क्योंकि हिमालय ही सभी बाधाओं में डटकर मुकाबला किया है, वह हर कठिनाई से लड़ा है, वह कभी अपने पथ से डगा नहीं है, इसीलिए कवि ने हिमालय को बड़ा कहा है। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। इस काव्य का भावार्थ है, जीवन में अनेक बाधाएं कठिनाइयाँ आती है, हम निडरता से उसका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों में बिना घबराए अपने प्राण पे और अपने पथ पर अटल रहता है, वे असंभव को संभव कर सकता है। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। इस काव्य का योग्य शीर्षक है हिमालय का संदेश। हिमालय हमें बहुत संदेश सुनाता है ये कि हमें हमेशा निर्भय होकर अपने प्राण पर डटा रहना चाहिए और मुसीबतों से लड़ना चाहिए, नहीं कि हम पीछे हटे। प्रश्न है तीसरा। चित्र के आधार पर कविता लिखिए, जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग कीजिए। ये जो ऊपर जो शब्द दिए हैं, ये चित्र को देखकर हमको एक कविता यानी कि उस पे से हमको वाक्य बनाने हैं। तो इसमें है बादल जो बारिश गिरा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि धीरे धीरे बादल बरस रहे हैं, फुलवारी में फूल खिल रहे हैं, फिर तितली पंख खोल रही है।
वृक्षों का नवजीवन आया है, बारिश ने ये रंग जमाया है। कोई न अब पानी की तरह धीरे धीरे बादल बरसेंगे। बादल अगर बरसते हैं, पानी आता है, तो कोई भी जीव अब पानी के बगैर नहीं तरसेगा। बच्चों, पीछे ये काव्य पूर्ति दी है, माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊँ। ये काव्य पूर्ति मैंने आपको स्वाध्याय पोथी में लिख के दी है। तो बच्चों, आपको ये स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है। बाय, थैंक यू।